नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्मार्ट टून वर्ल्ड चैनल में। कहते हैं जब मन रोता है तो भगवान भी चुपचाप सुनते हैं। 16 साल की अनाया की आंखों से धीमे धीमे आंसू बह रहे थे। उसकी पढ़ाई, उसके सपने सब उससे दूर जाते हुए लग रहे थे। वह अकेली थी, टूट चुकी थी। और उसी रात उसके दिल की पुकार सीधे भगवान कृष्ण तक पहुंची और वहीं से शुरू हुआ उसकी जिंदगी बदलने वाला एक चमत्कार। एक शांत और सुंदर गांव में 16 साल की अनाया रहती थी। वह बहुत मेहनती थी और उसका एक सपना था सरकारी नौकरी पाना और अपने परिवार का नाम रोशन करना। लेकिन कई महीनों से उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। वह कितना भी पढ़ती, सब भूल जाती। कभी एक पेज को 10 बार पढ़ती, फिर भी दिमाग में कुछ नहीं रहता। उसके नंबर गिर रहे थे, आत्मविश्वास टूट रहा था और उसकी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती थीं। एक शाम जब वह फिर एक टेस्ट में फेल हो गई तो चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। उसकी नजर मेज पर रखी छोटी सी भगवान कृष्ण की मूर्ति पर पड़ी। टूटी हुई आवाज में उसने कहा, हे कृष्ण, आपने मनुष्य बनाया, आपने मन बनाया, तो फिर मेरा मन क्यों नहीं चल रहा? मैं पढ़ाई में क्यों नहीं बढ़ पा रही? मैं सब कुछ क्यों भूल जाती हूं? उसके आंसू किताबों पर गिरने लगे। उसने आंखें बंद कर लीं और फुसफुसाई, कृपया कृष्ण, मुझे जवाब दो, मुझे आपकी जरूरत है। अचानक कमरा एक नरम नीली रोशनी से भर गया। उसके चेहरे पर एक शांत ठंडी हवा चली। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं और वहीं रुक गई। उसके सामने भगवान कृष्ण खड़े थे, शांत, मुस्कुराते हुए, दिव्य रूप में। कृष्ण बोले, मेरी प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? अनाया घुटनों पर गिर गई। कृष्ण, मेरा मन बहुत कमजोर है। मैं बहुत कोशिश करती हूं पर पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाती। कृपया बताइए, मुझ में कमी क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अनाया, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारा मन भी कमजोर नहीं है। तुम्हारे अंदर 1000 सूर्यों की शक्ति मौजूद है। बस तुमने अभी तक यह नहीं सीखा कि उस शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है। उन्होंने अपनी बांसुरी से हवा में एक चमकता हुआ दिमाग बनाया। ध्यान से सुनो मेरी प्रिय शिष्या, कृष्ण ने कहा, तुम्हारा मन एक बगीचे जैसा है। जिसकी देखभाल करो तो फूल खिलते हैं और जिसे छोड़ दो तो उसमें खरपतवार उगने लगती है। अनाया आंसू पोंछकर ध्यान से सुनने लगी। कृष्ण आगे बोले, पहला, श्वास, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जब तुम्हारी सांस शांत होती है, तुम्हारी याददाश्त तेज होती है। गहरी सांस से दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन कम हो तो मन भ्रमित हो जाता है। दूसरा, शारीरिक व्यायाम। जब शरीर चलता है, दिमाग जागता है। व्यायाम से याददाश्त और सीखने की गति दोनों बढ़ती हैं। तीसरा, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान अनावश्यक विचारों को साफ कर देता है। साफ और शांत मन सब कुछ आसानी से याद रखता है। चौथा, एक समय में एक काम। एक साथ कई काम करना दिमाग को तोड़ देता है। जब तुम एक ही अध्याय पर पूरी एकाग्रता से पढ़ती हो, तब मन उसे गहराई से याद रखता है। पांचवा, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अगर तुम जो पढ़ती हो उसे सच में देखो, समझो, महसूस करो, तो तुम्हारी याददाश्त बहुत शक्तिशाली बन जाती है। कृष्ण ने एक मोर पंख अनाया के सिर पर रखा और बोले, याद रखना अनाया, मन तब सबसे अच्छी तरह काम करता है जब तुम समझती हो, एकाग्र होती हो, चीजों को जोड़ती हो और नियमित रूप से दोहराती हो। कुछ महीनों तक ऐसा करो, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। नीली रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन अनाया के दिल में एक नई शांति और आत्मविश्वास छोड़ गए। अगली सुबह अनाया एक नई ऊर्जा के साथ उठी। उसने कृष्ण की हर बात को अपनाया। वह श्वास अभ्यास करने लगी, व्यायाम करने लगी, ध्यान करने लगी, पूरी एकाग्रता से पढ़ने लगी, हर चीज को ध्यान से देखने और समझने लगी और रोज नियमित रूप से दोहराने लगी। धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आने लगा। उसकी याददाश्त तेज हो चुकी थी, उसकी गति बढ़ गई, आत्मविश्वास लौट आया, मार्क्स फिर से बढ़ने लगे, उसके रिजल्ट सुधारने लगे। कई महीनों की मेहनत के बाद अंततः फाइनल एग्जाम का दिन आया। अनाया ने कांपते हाथों से रिजल्ट खोला और उसकी आंखों में खुशियों के आंसू भर आए। वह सरकारी नौकरी में चयनित हो चुकी थी। उसने कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा, हाथ जोड़कर बोली, धन्यवाद कृष्ण, अब मुझे समझ आ गया,
असल शक्ति तो हमेशा मेरे भीतर ही थी और उसके हृदय में कृष्ण की दिव्य आवाज गूंजी, मेरी बच्ची, जब तुम अपनी आदतें बदल देती हो तब तुम अपनी किस्मत बदल देती हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और स्मार्ट टू वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर कहानी आपकी सोच बदलने के लिए है। थैंक यू।